अगर इस जमीन पर कहीं पहाड़ों और रुकावटों के पार एक कौम इंतजार कर रही हो, तो क्या होगा? एक ऐसी कौम जो इतनी ताकतवर और इतनी वसी हो कि जब वो आज़ाद हो जाए तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। क्या हम इस लम्हे के इतने करीब हैं जितना हम समझते हैं? आज हम इस्लाम की आखिरी ज़माने की पेशगोइयों में से एक इंतहाई पुरअसरार और ताकतवर पेशगोई में गहराई तक जाएंगे। याजूज और माजूज, जिन्हें अंग्रेज़ी में गॉग एंड मैगॉग कहा जाता है, और ये कि उनका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों से कैसे जुड़ा हुआ है। आखिर तक देखते रहें, क्योंकि आखिरी वाक़यात आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, याजूज और माजूज कौन है? याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, ख़ास तौर पर सूरतुल कहफ़ और सूरतुल अनबिया में। इस्लामी रिवायत के मुताबिक वो हकीकी इंसानी कबाइल हैं, न जिन्नात और न ही कोई देव हेकल मखलूक, बल्कि इंसान हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा और ताकत तबाहकुन है। उनकी कहानी एक ताकतवर और नेक हुक्मरान ज़ुल्क़रनैन से जुड़ी हुई है। नंबर 2, ज़ुल्क़रनैन और अज़ीम दीवार की कहानी। सूरतुल कहफ़ में अल्लाह ताला हमें ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताते हैं, जो एक ऐसा बादशाह था जिसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया और इंसाफ कायम किया। अपने एक सफ़र के दौरान वो दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह पहुंचा जहां लोगों ने याजूज और माजूज की शरारतों और फसाद की शिकायत की। उन्होंने उससे मदद की दरख्वास्त की। ज़ुल्क़रनैन ने पैसे के लिए नहीं बल्कि इंसाफ की खातिर उनकी मदद कबूल की। उसने पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे से एक अजीम दीवार तामीर की। कुरान के मुताबिक ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज ना इस पर चढ़ सकते थे, ना इसे तोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ एक अहम बात है। कुरान कहता है कि जब अल्लाह का वादा करीब आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी, और जब ये गिरेगी तो उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। नंबर 3, क्या वो आज भी जिंदा हैं? सही हदीसों के मुताबिक याजूज और माजूज इस वक्त भी जिंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं। जब वो करीब होते हैं कि इसे तोड़ दें तो कहते हैं कि हम कल इसे मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। फिर दीवार दोबारा पहले जैसी मजबूत हो जाती है। एक दिन वो कहेंगे कि हम कल इसे मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, और वही दिन होगा जब वो आखिरकार दीवार तोड़ देंगे। इस रिवायत से दो अहम बातें मालूम होती हैं। वो इंसान हैं, उनका ज़हूर अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त पर होगा। नंबर 4, क़यामत की बड़ी निशानियों से ताल्लुक़। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत की निशानियाँ दो किस्म की है, छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। याजूज और माजूज का निकलना बड़ी निशानियों में शामिल है, लेकिन वो सबसे पहले ज़ाहिर नहीं होंगे। बहुत से उलमा के मुताबिक तरतीब कुछ यूँ होगी: इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल, उसके बाद याजूज और माजूज का खुरूज, यानी उनका ज़हूर उस वक्त होगा जब दज्जाल को शिकस्त दे दी जा चुकी होगी। तसव्वुर करें कि दुनिया इंसानी तारीख़ के सबसे बड़े फितने से अभी बची होगी, और फिर इससे भी बड़ी मुसीबत शुरू हो जाएगी। नंबर 5, जब वो निकलेंगे तो क्या होगा? अहादीस में उनके खुरूज की बहुत खौफनाक तफसील बयान हुई है। कुरान कहता है कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। वो ज़मीन पर सैलाब की तरह फैल जाएंगे। उनकी तादाद नाकाबिले तसव्वुर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में से 999 याजूज और माजूज में से होंगे। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ खा जाएंगे, खेत, पानी, जानवर। हत्ता की रिवायत में आता है कि वो एक झील के पास से गुजरेंगे और उसे मुकम्मल तौर पर पी जाएंगे। कुछ उलमा कहते हैं कि ये किसी बड़ी झील की तरफ इशारा हो सकता है। मुमकिन है अलामती हो या हकीकी, लेकिन पैगाम वाज़ेह है, उनकी तादाद इंतहाई ज़्यादा होगी। नंबर 6, उस वक्त मोमिन कहाँ होंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग एक पहाड़ पर पनाह लेंगे जिसे रिवायात में तूर कहा जाता है, जिसे उमूमन कोहे सीना से जोड़ा जाता है। वो वहाँ मुहासिर हो जाएंगे। खाने की कमी इस कदर होगी कि एक बैल का सर भी सोने से ज़्यादा कीमती हो जाएगा। ये इंतहाई सख्त आजमाइश का वक्त होगा। नंबर 7, उनका खात्मा कैसे होगा? जब मोमिन मजीद ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह एक अजीब अजाब भेजेगा। सही हदीसों के मुताबिक अल्लाह छोटे कीड़े भेजेगा जो उनकी गर्दनों पर हमला करेंगे। एक ही रात में याजूज और माजूज की पूरी फौज मर जाएगी। इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर और तबाहकुन कौम एक निहायत छोटी मखलूक के जरिए ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह की मुतलक कुदरत को ज़ाहिर करता है। नंबर 8, उनकी मौत के बाद क्या होगा? ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी और बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होगी। फिर अल्लाह लंबी गर्दन वाले परिंदे भेजेगा
जो उन लाशों को उठा कर ले जाएंगे। इसके बाद बारिश होगी जो ज़मीन को मुकम्मल तौर पर साफ कर देगी। फिर एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अमन और बरकत से भरपूर होगा। ज़मीन खूब फसलें उगाएगी, जानवर अमन से रहेंगे और माल इस कदर ज़्यादा होगा कि कोई सदका कबूल नहीं करेगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की सुनहरी ज़िंदगी होगी। नंबर 9, क्या बाइबल में भी उनका जिक्र है? बाइबल में भी गोग एंड मैगोग का जिक्र है, ख़ास तौर पर किताब हिज़कियेल और किताब मुकाशफा में। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक अगरचे नाम और मौजू में कुछ मुमासलत है, लेकिन कुरान हमें इस वाक़ये की सबसे वाज़ेह और महफूज तफसील देता है। नंबर 10, दीवार आज कहाँ है? इस बारे में बहुत सी नज़रियात मौजूद हैं। कुछ कहते हैं ये कौफ़काज़ के इलाके में है, कुछ इसे चीन की अजीम दीवार से जोड़ते हैं, कुछ इसे वस्ती एशिया के पोशीदा पहाड़ी इलाकों में करार देते हैं, लेकिन कुरान इसकी दुरुस्त जगह नहीं बताता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये दीवार ज़ुल्क़रनैन ने बनाई थी और अल्लाह के हुक्म से एक दिन गिर जाएगी। नंबर 11, इस कहानी से सबक। ये कहानी सिर्फ खौफ या क़यामत के वाक़यात के बारे में नहीं, बल्कि इसमें कई अहम सबक हैं। जब फसाद को ना रोका जाए तो वो फैल जाता है। सच्ची क़यादत इंसाफ पर कायम होती है, जैसे ज़ुल्क़रनैन। इंसानी ताकत की हद होती है, अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त कतई होता है। गैब की दुनिया हकीकत है, और सबसे अहम ये कि क़यामत के वाक़यात बेतरतीब नहीं बल्कि अल्लाह का मंसूबा का हिस्सा है। नंबर 12, क्या हम आखिरी ज़माने के करीब हैं? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है। क़यामत की बहुत सी छोटी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। बदअखलाक़ी का फैलना, वक्त का तेज़ी से गुजरना, क़त्ल व गारत में इजाफा, ऊंची इमारतों में मुकाबला। लेकिन क़यामत का सही वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। नंबर 13, याजूज और माजूज के बाद क्या होगा? उनकी तबाही और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सुनहरी दौर के बाद आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फसाद दोबारा बढ़ने लगेगा। इसके बाद बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। सूरज मगरिब से तुलू होगा, ज़मीन का जानवर ज़ाहिर होगा, धुआं पूरी ज़मीन को ढक लेगा और आखिरकार सूर फूंका जाएगा। फरिश्ता इसराफील सूर फूंकेंगे और सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। 14, आखिरी सोच। याजूज और माजूज कोई अफसाना नहीं है, वो कोई अलामती कहानी भी नहीं है। वो इस गैबी हकीकत का हिस्सा है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है। उनका ज़हूर इंसानी तारीख़ के सबसे बड़े वाक़यात में से एक होगा। लेकिन याद रखें, आखिरी ज़माने के बारे में जानने का मकसद खौफ नहीं बल्कि तैयारी है। ईमान की तैयारी, किरदार की तैयारी और आमाल की तैयारी। क्योंकि चाहे क़यामत कल आए या 1000 साल बाद, हमारी ज़ाती क़यामत उस वक्त शुरू हो जाती है जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। आखिरी सवाल, अगर आज याजूज और माजूज आज़ाद हो जाएं तो क्या हम तैयार होंगे? अगर आप क़यामत की बड़ी निशानियों, दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी जैसे मौज़ूआत पर मज़ीद गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं और इंसानियत की आखिरी दास्तान पहले ही लिखी जा चुकी है।